सेंट्रल मार्केट को लेकर सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों का प्रयास विफल हो गया है क्या? और सेंट्रल मार्केट को विकसित करने का काम क्या आवास विकास की सरपरस्ती में हुआ था? हम इसी पर तफ्तीश करने पहुंचे तो सेंट्रल मार्केट का मुद्दा तो पीछे छूट गया और हमें आवास विकास से शिकायत करने वालों ने घेर लिया। शिकायत करने पहुंचे लोगों ने आवास विकास की जो छवि हमारे सामने रखी है, उसके बाद एक संवेदनशील पत्रकार भी अपना संयम खो देता है। एक योगी शासन से प्यार करने वाला कार्यकर्ता भी सवाल पूछ बैठता है कि जब भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है तो आवास विकास के वे कौन से लोग हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीबों की मदद करने वाली योजना को पलीता लगा रहे हैं। मेरठ का जिम्मा कमिश्नर और डीएम मेरठ को है। हाल ही में कमिश्नर मेरठ ने पीड़िता को संबोधित करते हुए एक मैसेज फ्लैश कराया है कि फोन पर समय लेकर हमसे शिकायत करिए। वहीं डीएम साहब के कार्य क्षेत्र में शायद आवास विकास के पीड़ित नहीं आते, इसलिए ना तो सेंट्रल मार्केट के इशू पर प्रशासनिक पक्ष सामने आ रहा है और ना ही पीड़ितों की आवाज सुनी जा रही है। हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे नेता लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से सेंट्रल मार्केट की समस्या बता रहे हैं, लेकिन यदि वे एक कुर्सी और मेज डालकर आवास विकास और एमडीए में बैठ जाएं तो हमारा दावा है कि उनकी राजनीति करने की दिशा बदल जाएगी। आज सिटी हलचल के साथ जमीन पर बैठकर इन पीड़ितों ने छोटी सी दरखास्त की है, हमारी समस्या दूर करो। सिटी हलचल जब अधिकारियों की बाइट करने पहुंचा तो बड़े अधिकारी साहब लंच कर रहे थे और दूसरे अधिकारी बाइट देने की पोजीशन में ही नहीं थे, लेकिन सिटी हलचल को उन्होंने बताया कि समस्या को लिस्ट बनाकर सुलझाया जा रहा है। अभी आवास विकास से पीड़ितों की आवाज सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की आवाज बाद में उठाएंगे, लेकिन इस डिस्कशन से आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों को मजेदार में फंसाने वाला आवास विकास का डिपार्टमेंट और उसके कर्मचारी। देखिए ऑफिस में आवास विकास ऑफिस से यह विशेष कार्यक्रम। मामला संगीन है तो एक बात तो मुझे मोटी सी आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एक चोर चोरी कर कर आया और चोरी करने के बाद वो सामान आपको बेच गया। सदर थाना पुलिस होती तो वो आपको पकड़ लेती, आपसे सेटिंग गेटिंग करती और आपको छोड़ देती। थाना लिसाड़ी गेट नौचंदी की पुलिस का भी यही काम करने का तरीका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पलट दूं, अगर एक गैंगस्टर पर कार्रवाई होती है तो गैंगस्टर की मदद करने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक अवैध निर्माण करता है और अवैध निर्माण करवाने वाले सरकारी आदमी जिनको हम लोक नौकर कहते हैं, लोकाशाही कहते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। यूं ही हमें आवास विकास में एक सज्जन मिल गए जिनका काम कचहरी में है। सर मैं नाम वाम नहीं पूछूंगा, नाम वाम में कुछ नहीं रखा, मुझे तो अपने काम की बात पूछनी है। मैं पूछ रहा हूँ एक गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई होती है तो गैंगस्टर के ऊपर जो कार्रवाई होती है उसमें भी सजा होती है। आप कचहरी से रिलेटेड हैं और जो गैंगस्टर की मदद करने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, उन पर भी होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में ये प्राविधान है कि किसी भी गैंगस्टर की मदद करता हुआ कोई भी लोक सेवक में सभी आते हैं, जो सरकारी नौकर है वो सभी लोक सेवक हैं। तो लोक सेवक अगर किसी गैंगस्टर की मदद अपराध करने से पूर्व या अपराध करने के बाद अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है, वो किसी भी तरीके से गैंगस्टर का मददगार है, तो उस पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। और कितने साल की सजा है? उसमें 10 साल तक की सजा का प्रोविजन है सरकारी नौकर। हाँ जी, जो लोक सेवक हैं उनके लिए 10 साल की सजा है। लेकिन मैंने देखता हूं कि इतने गैंगस्टर पे गैंगस्टर लगी है, आज तक कार्रवाई भी हुई है, उनकी संपत्तियां भी जब्त हुई हैं, लेकिन किसी लोक सेवक के खिलाफ आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो इससे तो ये मैसेज जाता है कि वो जो सरकार की मंशा थी कि जो लोक सेवक ईमानदारी से काम करें और अपना कर्तव्य निष्ठापूर्ण संपन्न कराएं, उससे वो पदभ्रष्ट हो गए। अब दूसरा सवाल जी, ये सेंट्रल मार्केट है जी। सेंट्रल मार्केट में हर आदमी थोड़ा सा परेशान है, पहले भी था अब भी है। अब परेशानी दूसरी है। पहले ये था कैसे रोजी रोटी कमाए, उसने अपने रेजिडेंस में एक दुकान खोल ली। अब यहाँ के जितने भी लोक सेवक हैं उनकी मदद से वो निर्माण हुआ, अब उसे निर्माण को ढा रहे हैं। क्या यहाँ के लोक सेवकों के ऊपर भी
कार्रवाई बनती है? बिल्कुल बनती है। देखिए, सवाल ये है कि कोई भी जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो मकान है, उसमें दुकान आदि का या कॉमर्शियल यूज़, उस पर्पज़ कॉमर्शियल यूज़ होता है, तो वो पहले, चूँकि उत्तर प्रदेश आवास विकास के तमाम लोक सेवक की निगाहों में रहता है, और वो लोक सेवक ही अपनी सेटिंग से उस काम को कराते हैं और उस समय बनवा देते हैं कि आप बना लीजिए। और जब ऊपर से शासन का, प्रशासन का या किसी उच्च न्यायालय का डंडा होता है, तो फिर वही लोक सेवक जिन्होंने कल मलाई ले खा करके और उस अवैध निर्माण को, उस अवैध कार्य को बढ़ावा दिया था, फिर वही उस पर बुलडोजर चलाते हैं। वोट देने वाले पे चोट होती है डबल। देखिए, आप जी, 1 मिनट बात करता हूँ, आप कैसे आए सर? सर 5 महीने से परेशान हो रहे हैं, 6 महीने से। क्यों सर? एक नया रीत ये चली है कि पहले तो पैसे जमा करो, रसीद बाद में चेक होगी। ये कौन सा रूल है? अच्छा जी। मतलब रसीद तो बाद में चेक करेंगे, पैसे पहले जमा करके निकाल के दे दिया अप्रूवल कि जाओ जी पैसे जमा कर दो 5 बजे तक, वरना ये अप्रूवल खत्म हो जाएगा। हमने पैसे जमा कर दिए, आज 4 महीने हो गए, अब 4 महीने बाद आप रसीद चेक कर रहे हो। ये कौन सा रूल है? आवास विकास है, आवास एक विकास। नंबर 1, नंबर 2। और जी। ये मैं नाम बता रहा हूँ जो इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्या नाम है? वो सामने भूपेंद्र जी बैठे हैं स्पष्ट। उस भूपेंद्र जी, राम नाम। हाँ बिल्कुल परेशान राम कर लो। हाँ राम नाम कर। इन्हें एक फूल ला के दे दो। हाँ जी, मैं परेशान हूँ और इन्हें मैं फूल की मालाएं पहनाओ। और देखो जी, मेरा जूता घिस गया आते आते, परेशान हो चुका जी पूरे। कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी कुछ नहीं। देखो, हम नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम नाम नहीं पूछ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। आपके यहाँ पर काला है, आपके यहाँ पे टीका है, और दोनों ही परेशान हैं। आप भाई जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, सबके पास। सर मेरा ये है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे भी जो है नोटिस दिया जा रहा है। अब कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो हुआ सेक्टर 2 में, जिसका न्यूज़पेपर में डेली आ रहा है, इसको बढ़ावा देने वाले भी तो यही हैं। सेक्टर 3 में पूरा कॉमर्शियल कर दिया, उसके बावजूद जो विरोध करते हैं उन्हीं के घर पर जो है ये नोटिस लगा देते हैं कि आप रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि इन्होंने ही, डिपार्टमेंट के लोगों ने सेक्टर 2 को भी कॉमर्शियल कराया और सेक्टर 3 की जो मार्केट है उसे भी पूरे कॉमर्शियल करा दिया। हम तो खुद चाहते हैं कि रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल ना हो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? व्यापारी या ये जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं? आपने वोट दिया, आप वोट के चोट नहीं करते हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। हम वोट देने में लापरवाही करते हैं और बहुत सारी जो नीतियां हैं उनको ना प्रभावित होकर कभी कहीं वोट दे देते हैं, कभी कहीं वोट दे देते हैं। बदलाव की तो ज़रूरत है सर। अब एक बात और बता दीजिए सर, बड़ी अलग तरीके की बात पूछ रहा हूँ, आप लोगों के पास भी आऊँगा। ये बात बता दीजिए, यहाँ पर जो आवास विकास में छोटा सा लोक सेवक है और बड़ा सा लोक सेवक है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या र्यूमर सुनने को मिलती है? जो आप र्यूमर सुने ये वास्तविकता है। जो यहाँ पे माली के पद पे लोग पद भर संभाले हुए थे, वो करोड़ों की संपत्तियां बना के बैठे हुए हैं। लखनऊ से लेके पूर्वांचल में जगह जगह उनके फ्लैट, आलीशान मकान बने हुए हैं और घोड़े के फार्म में। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं, आप जानते हैं सर, आप जानते हैं सर। हाथ में ला लीजिए आप। जी हाँ। एक बात और कहूँगा मैं, अब ये बताइए, गुरु तो होना चाहिए भाई। जब हमें पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, अगर हम किसी को साथ लेके आते हैं तो ये कहते हैं उसे लेके मत आओ। अरे जब तुम लोग हमारा, अगर हमें जब ये पता ही नहीं कि हमें रास्ते का ही नहीं पता किधर जाना है, तो अगर कोई हमारे हेल्प करने को आ रहा है तो हम हेल्पर को साथ ना लाएं भाई। किसी अपने सपोर्ट को साथ तो लाएंगे जो हमें रास्ता दिखा दे। आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप दबाव बनाने आ रहे हो। दबाव बनाने क्यों आ रहे हैं? सरकारी कार्य में बाधा डालने क्यों आ रहे हैं? जब हमें पता ही नहीं, हमें तो यही नहीं पता उसका ऑफिस कहाँ है, हम तो पता ही नहीं, तो किसी को तो लाएंगे। अब ये बताइए, अगर आपने कोई टीचर है, वो गुरु है, वही तो बताएगा कि इस चैप्टर वहाँ पे भी टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है जिसमें कमियां बताई जाती हैं। कमियां बताई जाती है, आप ही जाते हो। और हम किसी को लेके आते हैं तो ये यूँ कहते हैं आप तो जो डीलर को साथ ले आए। अरे डीलर को ये तो पता है कि कौन सा ऑफिस कहाँ पे, हमें तो ऑफिस का ही नहीं पता। एक बात बता दूं, उन डीलरों बहुत की बढ़िया गलती बताते हैं। नहीं, डीलरों से आपने बहुत बढ़िया बात करी। डीलर आवास विकास का ऑफिस चला रहे हैं, ये बात भी सही है। अगर वही नहीं चलाएंगे तो क्या होगा इनका, और ये उन्हीं की गलतियां निकालते हैं। उनकी गलतियां। भाई साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। मैं सितंबर से आ रहा हूँ जी। मैं सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9वां महीना हो गया, अब रिजल्ट निकलेगा। 9 महीने हो गए, अब रिजल्ट निकलेगा। नहीं निकल रहा। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी सी जगह के, मेरे जो जगह थी 60 मीटर, उसमें थोड़ी जगह और बढ़ाई थी, तो मैंने वो नामांतरण भी हो गई। नामांतरण के बाद उन्होंने मेरे से डिमांड लेटर मांग लिया 5.5 लाख रुपए। वो मैंने 2 महीने में, 1.5 महीने जैसे करके वो जमा भी कर दिया 5.5 लाख रुपए। उस 5.5 लाख को जमा करके 3 महीने हो गए। उसके बाद कहते स्टाम्प खरीद लाओ। 62-60 मैंने 32 हज़ार के स्टाम्प भी ले लिए। आज स्टाम्प और नामांतरण करवाए भी 3 महीने हो गए और मेरे तारीख पे तारीख मिल रही है।
अब जाट पिक्चर देखो आप, अभी आपने दामनी देखी, अब जाट देखो सनी देओल की। यहाँ आवास विकास में इंसाफ कोई काम करने को तैयार ही नहीं है किस तरह का। आप ही दिलाओगे नहीं जी, हम नहीं दिलाएंगे, हम आवाज उठाएंगे। हाँ जी भाई साहब, हमारी आवाज। ये सबका यही हाल है, सबका आपकी यही क्या हाल है। प्रॉब्लम? हमारा एक नामांतरण है वो होकर नहीं दे रहा, हमें भी 5 महीने हो गए चक्कर काटते हुए। सबकी यही कहानी है। आप 4 महीने हो गए चक्कर काटते काटते। आपका क्या काम है? रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री। क्या तरह यही कहानी। सर मेरी भी रजिस्ट्री है साहब। आपको कितना टाइम हो गया? अब एक फाइल को तो हो गए जो है 3-4 महीने, एक फाइल को अब 1-1.5 महीना हो गया, मगर चक्कर पर चक्कर। भाई साहब, यहाँ का जो नंबर 1 अधिकारी है उसका क्या नाम है? मैं यहाँ- खुद पहले आपको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैं पत्रकार हूँ, मुझे यहाँ के हेड का नाम नहीं मालूम। जैसे एमडीए का हेड है, वीसी है, उनका नाम मालूम है, यहाँ का यहाँ नहीं। के हेड दो हैं, तो सुनील कुमार शर्मा संपत्ति प्रबंधक हैं वे, अच्छा, और दूसरे जोनल साहब हैं। जोनल साहब हमारे यहाँ के बढ़िया है, उन बेचारों ने तो खैर काम करा है यहाँ, ऐसे कोई बात नहीं। उनका क्या नाम है? नाम तो अनिल कुमार शर्मा दिखे हैं उनका नाम। दोनों शर्मा शर्मा शायद शर्मा नहीं है, अनिल कुमार कुछ शर्मा नहीं है शायद। बड़े अधिकारी तो बढ़िया हैं, ये छोटे अधिकारी गलती करते हैं, बड़े अधिकारी सब बढ़िया हैं। ईमानदारी की बात, बड़े तो हाँ कर देते हैं कि इस काम अच्छा हो रहा है। यही पुलिस का हाल चल रहा है। जी भाई साहब, हाथ में कागज है, अभी आ रहा हूँ 1 मिनट। जी क्या कागज है हाथ में? जी देखिए, हाँ उत्तर प्रदेश आवास विकास, हाँ जी, उत्तर प्रदेश आवास विकास सरकार ने इस मंशा के लिए बनाया था जी कि हर आदमी को, हर भारतीय नागरिक को को आवास मिले। प्रधानमंत्री की योजना का प्रधानमंत्री की भी योजना यही है, और उत्तर प्रदेश आवास विकास 1965 में इसका गठन हुआ, और इस उद्देश्य के लिए सरकार ने बनाया था कि हर आदमी जो जिस पे छत नहीं है उसको छत मिले। अब ये क्या एप्लीकेशन लेके जरा सा आया? मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब आप ये देखिए कि हर भारतीय के लिए बना था। जी भाई साहब रुक जाइए, आपसे पूछूं, आ जाओ जरा। हाँ अब लेकिन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ना रहकर ये किसी एक फर्म की नहीं, मैं उसके आपको बता रहा हूँ। डेवलपमेंट के लिए नहीं, रह नहीं, गई है। मैं बताता जी। हूँ, ये प्राइवेट कॉलोनाइजर्स की तरह जी काम जी कर रहा है। कॉलोनाइजर्स की तरह रह गई। और देखिए, मैंने यही एक प्रार्थना पत्र दिया था 31/12/2004 को, जी 2004 नहीं सॉरी 2024 को, 31/12/2024 को माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय और तमाम आला अधिकारियों को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, और उसमें आवास विकास के आला अधिकारियों को भी मैंने रिसीव कराया था, और इनसे मांग की थी कि आवास विकास, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के कर्मचारी / अधिकारी जिनका कर्तव्य ये है कि किसी भारतीय नागरिक पे जिस पर रहने के लिए छत नहीं है उसे एक घर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म, जिसका नाम है मेसर्स रॉयल इंटरप्राइजेज, उसको और उसके पार्टनर्स को, जो अभी पंजीकृत भी नहीं है, इसी आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश मेरठ ने यहाँ कम से कम 20 बड़े बड़े प्लॉट उनको अलॉट कर दिए हैं, जो अरबों रुपए की संपत्ति है, और करोड़ों अरबों रुपए का अवैध लाभ तो इन्होंने, अधिकारियों ने अर्जित किया है उनसे मिल करके। एक आदमी जिसको एक घर की, एक छत की जरूरत है, उसे मिल नहीं रही, और बिल्डरों के काम उनके ऑफिस में बैठ के अधिकारी वहीं जा करके उनके काम अंजाम देते हैं। ये तो application में ले तो लूं? हमने इसकी आप फोटो ले लीजिए, हमने ये दी थी 31/12/2024 को, और फिर एक दरख्वास्त दोबारा से दी हमने 1 जनवरी 2025 को, और आज हमने ये आरटीआई का कागज लगाया है आज 17/5/2025 को, और ये पूछा है कि अब तक हमारे प्रार्थना पत्र पर परिषद के अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई। कुछ कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और भूमाफिया बदस्तूर सरकारी संपत्तियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और अधिकारी मिलकर लुटवा रहे हैं, चूंकि ये भी अवैध लाभ अर्जित कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कोठियां, बहुत अरबों खरबों की इन्होंने संपत्तियां इकट्ठी की हुई हैं, और हमने यही मांग की थी कि इनकी संपत्तियों की जांच की जाए और भूमाफियाओं की भी संपत्तियों की जांच की जाए। जी भाई साहब, अब बताइए। मेरा यही कहना है, पहले कम से कम पैसे देकर काम तो हो जाता था, अब तो पैसे देके भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये मैं तो आपकी इस बात को मैं समर्थन नहीं करूंगा। पैसे क्यों देने भाई साहब, क्यों देने पैसे? अब मान लो शिकायत करो मेरी ना, बात सुनिए, काम तो तब सब भी नहीं हो रहा। कामकाजी आदमी है, कोई फ्री तो है नहीं। जब यहाँ 5-5 6-6 महीने चक्कर काटेगा आदमी, काम धाम छोड़ गए, तो आप बताइए क्या करेगा वो?
वो सोचेगा चलो वहाँ नहीं तो भैया यहीं दे दिवा के अपना काम खत्म करो। आप तो मुझे खैर जानते होंगे, मैं कानून को रहा हूँ तहसील मेरठ जी, में, वैसे तभी से बात पहचानी रिटायर्ड हूँ। जब कानून को का ये हाल है तो इन लोगों का क्या और होगा? वह एक बात और, रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड अब तो रिटायर्ड हो गया भाई। अब रिटायर के बाद तो कम से कम आदमी सोच लेता है कि भाई बुढ़ा आदमी, इसका काम जल्दी कर दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैंने 39 साल सर्विस करी है और मेरे पास में जब कोई आता था बेचारा किसान या कोई भी, अगर कोई बुजुर्ग आ गया तो मैं बिठा कर उसको पहले पानी पिलवाता था ऐसी गर्मी में। मैं कहा भाई तुम बैठो पहले पानी पियो। मेरे पास जो भी एक कर्मचारी था, मैं पहले पानी पिलवाता था। मैं कानून को रहा हूँ वैसे। और जब मैं कभी अपने आराम से अपनी बात बताओ। और मैं ये सोचता था कि इस बेचारे का काम अभी होकर चला जाए, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं बेचारे, धूप में गर्मी में आए हैं, तो कम से कम इनका काम हो जाएगा। तो ये 2-4 जगह ये तो कहेंगे भाई अब आदमी वहाँ खराब नहीं रहा तहसील में। आप क्या काम करते हैं सर? मैं मार्केटिंग काम करता हूँ। सर मैं आप लोगों से एक बार कह रहा हूँ, मेरे लिए एक विरोध कर दो आप बैठ के। आप सब लोग ऐसे बैठ जाओ, यूं नीचे आ जाओ सर, यूं बैठ जाओ जी, यूं पालती मत मारो, कंफर्ट में यूं ही बैठो। पता है ना ऐसे कब बैठते हैं हम लोग? ऐसे तब बैठते हैं जब कोई अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। आवास विकास, मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, रेडियो वालों के लिए काम करते हैं, और काम करते हैं उन लोगों के लिए जिनके घरों, जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए विशेष योजना लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये आवास विकास का दफ्तर जो सेवोत्तम प्रमाणित का दावा करता है, जो IS 15720-18 के अंदर प्रमाणित है, वो भूमाफियाओं को, कॉलोनाइजर्स को, डीलर्स को तो अपना दामाद समझता है, और इन सब लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, मीडियम क्लास के लोगों को यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए मजबूर करता है। 7-7 साल, 6-6 साल, 6-6 महीने, 8-8 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होती। ये वही आवास विकास है जिसने सेंट्रल मार्केट के हजारों परिवार के सामने उस तरीके की कंडीशन पैदा कर दी है जिसमें उनके लिए जीने और मरने का प्रश्न है। जी हाँ, आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, अगर वो आवास विकास की है तो उसके बाबू, उसके अधिकारियों के झांसे में मत आइए। अगर MDA में रहते हैं, MDA के बाबू, MDA के झांसे में मत आइए, और अपनी जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसे कॉमर्शियल में बिल्कुल मत कन्वर्ट करिए जब तक आपके पास जरूरी कागजात नहीं है। नहीं तो किस दिन आवास विकास की मिसाइल और ड्रोन आपके घरों पर हिंदुस्तान समझकर हमला कर देंगे, आप जान बचाते भागेंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ के उस कार्यक्रम में जिसमें मैंने कोई नाम नहीं दिया है, देखिए, सोचिए और जानिए कितना संवेदनहीन है उत्तर प्रदेश आवास विकास। क्या ये आवाज योगी तक पहुंचेगी? क्या ये आवाज यहां के कमिश्नर तक पहुंचेगी? क्या ये आवाज डॉक्टर VK सिंह DM के पास पहुंचेगी? क्या वो जाकर यहां के लोगों से बात करेंगे? मैं तो 5 मिनट के लिए आया था, इतने सारे लोग मिल गए। राम राम, नमस्ते, जय हिंद, आदाब।